हजरात, अब इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना इलियास साहब कासमी महतमिम मदरसा मदीनतुल उलूम अलती मैं हजरत वाला को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ माइक पर मधु करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजें। माइक पर जनाब हजरत मौलाना इलियास साहब कासमी महतमिम मदरसा मदीनतुल उलूम अलती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। कमा वरद फ़ी दुआइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान वबल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, गिरामी क़द्र सामिईन, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, दर हकीकत हम जिस शख्सियत का बयान सुनने के लिए और जिनसे इल्मी फायदा उठाने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सरजमीन पर हाजिर हो चुके हैं और साथ ही साथ सूबा उड़ीसा की मायनाज शख्सियत बुलबुल उड़ीसा हजरत अक़दस मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरक़ी दामत बरकातुहुम वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब चूंकि मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच आ जाऊं और मजमा बैठ जाए, फिर हमारे मेहमान और सरपरस्त मदरसा हाजा हजरत अक़दस मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरक़ी इंशाअल्लाह तशरीफ ले आएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चूंकि मजमा इस वक्त में खाना भी खा रहा है, इंशाअल्लाह वो मजमा खाने से फारिग होकर यहाँ आ जाएगा और जो हजरात यहाँ आ गए हैं वो अगर बितरतीब आगे से यहाँ बैठना शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, मजलिस का वक़ार भी बाकी रहेगा और बज़ाहिर देखने में एक बाअदब मजलिस महसूस होगी। अलगर्ज़ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब हजरत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने जो एक छोटी सी दुआ जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस माह मुबारक की मुनासबत से पढ़ा करते थे, उसी निस्बत पर दो तीन बातें अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। जब रजब का महीना आता और उसका चांद तुलू होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। गोया के अल्लाह के नबी ने रजब के महीने में बरकत की दुआ दी और शाबान के महीने में भी बरकत की दुआ की। इस दुआ की बरकत से ये दोनों महीने बाबरकत महीने हो गए। तो रजब का महीना भी बाबरकत महीना और शाबान का महीना भी बाबरकत महीना। लिहाजा इन दो बाबरकत महीनों में हम जो अमल करेंगे, जो काम करेंगे, उम्मीद है कि इस बाबरकत महीने की बरकत से हमारा वो काम भी बाबरकत होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, एक तरफ शरीयत मुतहरा की रोशनी में हमें ये दोनों महीने बाबरकत महीने बतलाए गए हैं, लेकिन हम अपनी जिहालत और नादानी की वजह से, हम अपने वहम और गुमान और सोच के एतबार से हमने रजब के महीने को बहुत मनहूस महीना समझ लिया। हम कहते हैं कि रजब का महीना गजब का महीना है और इसकी वजह से लोग इसमें बहुत सारे ऐसे काम जो खुशी से ताल्लुक रखते हैं, मिसाल के तौर पर शादी ब्याह का काम और दीगर आदमी जिन कामों को अच्छा समझकर करना चाहता है, वो इस रजब के महीने में करने से गुरेज करता है। क्यों? इसलिए कि ये मनहूस महीना है, अगर इस महीने में कोई काम करेंगे तो उसमें गजब गिर जाएगा, वो काम हमारा नामुकम्मल हो जाएगा, उस काम के अंदर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, अनसक्सेस हो जाएगा वो काम। हमारे इस सोच को, हमारे इस तसव्वुर को, हमारे इस अकीदे को अगर शरीयत के आईने में लेकर देखा जाए तो बिल्कुल हमें साफ पता चलता है कि शरीयत मुतहरा तो इस महीने को बाबरकत महीना कहती है और हम अपने तसव्वुर के एतबार से इस महीने को मनहूस महीना समझते हैं। तो हमारे सोच में और शरीयत के बतलाए हुए तरीके में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। ये बहुत बड़ी नादानी हमारी है। लिहाजा हमें इस अकीदे से हट्टल मकदूर बचने की जरूरत है और अपना ये ख्याल और अपना ये गुमान और इस महीने को मनहूस महीने का तसव्वुर हमें अपने ज़हन और दिमाग से बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता अगर इस महीने के अंदर हम शादी ब्याह करेंगे, दीगर अच्छे काम करेंगे, अपना मकान बनाएंगे और दीगर जो भी काम हो सकता है जिसे हम करने से गुरेज करते हैं, अगर उन कामों को इस महीने में करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो काम बाबरकत काम होगा। अल्लाह तबारक व ताला उस काम के अंदर बरकत डालेंगे और वो काम मुकम्मल होगा, आसानी और सहूलत के साथ मुकम्मल होगा। इस तसव्वुर को बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। यहीं पर मैं रुककर एक बात ये भी कह दूं कि बाज़ लोग तो हमारे शादी ब्याह के मौके पर तारीख लेने के लिए वो एक छोटी सी जंतरी भी लेकर अपने जेब में डालकर आते हैं इमाम साहब के पास
और उनसे कहते हैं कि मौलाना हमने अपनी बच्ची की तारीख पकड़नी है, तारीख तय करनी है, आप जरा इस जंतरी में देखकर हमें बता दीजिए कि हमारे लिए कौन सा महीना और कौन सी तारीख मुनासिब होगी। अल्लाह अकबर। अगर आप इस जंतरी को देख लेंगे, जो उर्दू पढ़ना जानते हैं, अगर आप खुद अपने आंखों से उसे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, हमारा क्या सोच है, हमारा क्या अकीदा है, हमारा क्या तस्वीर है। पूरे साल अल्लाह ने बनाए हैं, सारे महीने अल्लाह के हैं और महीने का हर दिन अल्लाह का है, लेकिन उस जंतरी में लिखा हुआ रहता है किसी तारीख के आगे 7 और किसी तारीख के आगे नहीं, कि ये अच्छा दिन और ये बुरा दिन। और हम उसी 7 और 29 को देखकर अपनी तारीख तय करते हैं कि हाँ ये तारीख बेहतर है और ये तारीख मुनासिब नहीं है, खराब दिन है। अगर हमारी शादी और ब्याह हो तो कामयाब नहीं हो सके। हालांकि आप अगर उर्दू पढ़ना जानते हो तो उसमें साफ लिखा हुआ है बअक़ीदे शीई, शिया अक़ीदे के मुताबिक ये 7 है और ये 29 है, न मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक, न सुन्नी अक़ीदे के मुताबिक और न कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक इसे 7 और 29 कहा गया है, बल्कि शिया अक़ीदे के मुताबिक इसे 7 और 29 कहा जा रहा है। और हम उसी अक़ीदे को सामने रखकर इमाम साहब से हम तारीख लेना चाहते हैं कि आप तारीख बता दें कि ये तारीख अच्छी होगी या गलत होगी। इससे भी हमें परहेज करने की जरूरत है। पूरे साल के किसी भी महीने के किसी भी दिन में अगर हम किसी काम को करने का इरादा करें, अपनी सहूलत के एतबार से बस अल्लाह की जात पर भरोसा करें और अल्लाह के नाम से उस काम को शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने नाम की बरकत से उस काम को मुकम्मल फरमाएंगे। लिहाजा रजब का महीना बाबरकत महीना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उस महीने के लिए बरकत की दुआ की है। शाबान का महीना ये भी बाबरकत महीना है। और इसके बाद है रमजान का महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमें रमजान का महीना नसीब फरमा। लिहाजा हमें भी दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। पिछले साल रमजान में हमारे साथ कितने लोग, लेकिन जिंदगी ने वफा न की और इस साल वो रमजान में हमारे साथ नहीं है। जब अल्लाह ने हमारी जिंदगी में फिर एक मर्तबा रमजान अता फरमा रहा है, हमें रमजान का मुकद्दस महीना नसीब हो रहा है, तो फिर हम सबको अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह आप हमें रमजान अता फरमाइए और साथ ही साथ उसके रोजे, उसकी तरावी और उसके एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कदरदानी की भी तौफीक नसीब फरमाइए। हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए और हमें रमजान मुबारक के एक एक साथ को इतना जग कर और इतने एहतिमाम के साथ हमें गुजारने की कोशिश करनी चाहिए कि आने वाला रमजान हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन रमजान गुजरे, जिसमें हम अपने परवरदिगार की इबादत करके और रोजे के जरिए से, तरावी के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से, जिक्र और अज़कार के जरिए से, तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगकर अपनी गुनाहों को पाक और साफ कर सकें और आइंदा जिंदगी हम बेहतर से बेहतर गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। ऐसा हमें रमजान अल्लाह नसीब फरमाए और उस रमजान की हमें पूरी कदरदानी की तौफीक भी नसीब फरमाए। चूंकि हमारे बीच हमारे मुरब्बी मुहतरम
शफीक व मुशफिक हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब बरक़ी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। उनकी मौजूदगी में लबकुशाई करना मुनासिब नहीं है, चूंकि हुक्म मिला था। इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए आप हजरात के बीच आने की जहमत की और आप हजरात को सिर्फ ताकि लोग जो यहाँ वहाँ मुंतशिर हैं वो आकर बैठ जाएं, फिर हम अपने मेहमान का बयान सुने। लिहाजा जो बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आप हजरात को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, अब इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे मेहमान मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना इलियास साहब कासमी महतमिम मदरसा मदीनतुल उलूम अलती मैं हजरत वाला को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ माइक पर मधु करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजें। माइक पर जनाब हजरत मौलाना इलियास साहब कासमी महतमिम मदरसा मदीनतुल उलूम अलती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। कमा वरद फी दुआइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। लायक़ सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, गिरामी क़द्र सामिईन, मेरी पर्दा नशीन माएँ और बहनें, दर हकीकत हम जिस शख्सियत का बयान सुनने के लिए और जिनसे इल्मी फायदा उठाने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी सरजमीन पर हाजिर हो चुके हैं और साथ ही साथ सूबा उड़ीसा की मायनाज शख्सियत बुलबुले उड़ीसा हजरत अक़दस मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरक़ी दामत बरकातुहुम वो भी तशरीफ ला चुके हैं। अब चूंकि मुझे ये हुक्म मिला है कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच आ जाऊं और मजमा बैठ जाए, फिर हमारे मेहमान और सरपरस्त मदरसा हाजा हजरत अक़दस मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरक़ी इंशाअल्लाह तशरीफ ले आएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, चूंकि मजमा इस वक्त में खाना भी खा रहा है, इंशाअल्लाह वो मजमा खाने से फारिग होकर यहाँ आ जाएगा और जो हजरात यहाँ आ गए हैं वो अगर
बितरतीब आगे से यहाँ बैठना शुरू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा, मजलिस का वक़ार भी बाकी रहेगा और बज़ाहिर देखने में एक बाअदब मजलिस महसूस होगी। अलगर्ज़ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अब हजरत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ ले आए हैं। मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने जो एक छोटी सी दुआ जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक की मुनासबत से पढ़ा करते थे, उसी निस्बत पर दो तीन बातें अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। जब रजब का महीना आता और उसका चांद तुलू होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा। गोया के अल्लाह के नबी ने रजब के महीने में बरकत की दुआ दी और शाबान के महीने में भी बरकत की दुआ की। इस दुआ की बरकत से ये दोनों महीने बाबरकत महीने हो गए। तो रजब का महीना भी बाबरकत महीना और शाबान का महीना भी बाबरकत महीना। लिहाजा इन दो बाबरकत महीनों में हम जो अमल करेंगे, जो काम करेंगे, उम्मीद है कि इस बाबरकत महीने की बरकत से हमारा वो काम भी बाबरकत होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, एक तरफ शरीयत मुतहरा की रोशनी में हमें ये दोनों महीने बाबरकत महीने बतलाए गए हैं, लेकिन हम अपनी जिहालत और नादानी की वजह से, हम अपने वहम और गुमान और सोच के एतबार से हमने रजब के महीने को बहुत मनहूस महीना समझ लिया। हम कहते हैं कि रजब का महीना गजब का महीना है और इसकी वजह से लोग इसमें बहुत सारे ऐसे काम जो खुशी से ताल्लुक रखते हैं, मिसाल के तौर पर शादी ब्याह का काम और दीगर आदमी जिन कामों को अच्छा समझकर करना चाहता है वो इस रजब के महीने में करने से गुरेज करता है। क्यों? इसलिए कि ये मनहूस महीना है, अगर इस महीने में कोई काम करेंगे तो उसमें गजब गिर जाएगा, वो काम हमारा नामुकम्मल हो जाएगा, उस काम के अंदर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, अनसक्सेस हो जाएगा वो काम। हमारे इस सोच को, हमारे इस तसव्वुर को, हमारे इस अकीदे को अगर शरीयत के आईने में लेकर देखा जाए तो बिल्कुल हमें साफ पता चलता है कि शरीयत मुतहरा तो इस महीने को बाबरकत महीना कहती है और हम अपने तसव्वुर के एतबार से इस महीने को मनहूस महीना समझते हैं। तो हमारे सोच में और शरीयत के बतलाए हुए तरीके में कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है। ये बहुत बड़ी नादानी हमारी है। लिहाजा हमें इस अकीदे से हद्दल मकदूर बचने की जरूरत है और अपना ये ख्याल और अपना ये गुमान और इस महीने को मनहूस महीने का तसव्वुर हमें अपने ज़हन और दिमाग से बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। हाँ, अलबत्ता अगर इस महीने के अंदर हम शादी ब्याह करेंगे, दीगर अच्छे काम करेंगे, अपना मकान बनाएंगे और दीगर जो भी
काम हो सकता है जिसे हम करने से गुरेज करते हैं, अगर उन कामों को इस महीने में करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो काम बाबरकत काम होगा। अल्लाह तबारक व ताला उस काम के अंदर बरकत डालेंगे और वो काम मुकम्मल होगा, आसानी और सहूलत के साथ मुकम्मल होगा। इस तस्वुर को बिल्कुल खत्म करने की जरूरत है। यहीं पर मैं रुककर एक बात ये भी कह दूं कि बाज लोग तो हमारे शादी ब्याह के मौके पर तारीख लेने के लिए वो एक छोटी सी जंतरी भी लेकर अपने जेब में डालकर आते हैं इमाम साहब के पास और उनसे कहते हैं कि मौलाना हमने अपनी बच्ची की तारीख पकड़नी है, तारीख तय करनी है, आप जरा इस जंतरी में देखकर हमें बता दीजिए कि हमारे लिए कौन सा महीना और कौन सी तारीख मुनासिब होगी। अल्लाह अकबर। अगर आप इस जंतरी को देख लेंगे, जो उर्दू पढ़ना जानते हैं, अगर आप खुद अपने आंखों से उसे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं, हमारा क्या सोच है, हमारा क्या अकीदा है, हमारा क्या तस्वुर है। पूरे साल अल्लाह ने बनाए हैं, सारे महीने अल्लाह के हैं और महीने का हर दिन अल्लाह का है, लेकिन उस जंतरी में लिखा हुआ रहता है किसी तारीख के आगे 7 और किसी तारीख के आगे नहीं, कि ये अच्छा दिन और ये बुरा दिन। और हम उसी 7 और रईस को देखकर अपनी तारीख तय करते हैं कि हाँ ये तारीख बेहतर है और ये तारीख मुनासिब नहीं है, खराब दिन है। अगर हमारी शादी और ब्याह हो तो कामयाब नहीं हो सके। हालांकि आप अगर उर्दू पढ़ना जानते हो तो उसमें साफ लिखा हुआ है बअक़ीदे शीई, शिया अक़ीदे के मुताबिक ये 7 है और ये रईस है, न मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक, न सुन्नी अक़ीदे के मुताबिक और न कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक इसे 7 और रईस कहा गया है, बल्कि शिया अक़ीदे के मुताबिक इसे 7 और रईस कहा जा रहा है। और हम उसी अक़ीदे को सामने रखकर इमाम साहब से हम तारीख लेना चाहते हैं कि आप तारीख बता दें कि ये तारीख अच्छी होगी या गलत होगी। इससे भी हमें परहेज करने की जरूरत है। पूरे साल के किसी भी महीने के किसी भी दिन में अगर हम किसी काम को करने का इरादा करें, अपनी सहूलत के एतबार से बस अल्लाह की जात पर भरोसा करें और अल्लाह के नाम से उस काम को शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने नाम की बरकत से उस काम को मुकम्मल फरमाएंगे। लिहाजा रजब का महीना बाबरकत महीना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उस महीने के लिए बरकत की दुआ की है। शाबान का महीना ये भी बाबरकत महीना है और इसके बाद है रमजान का महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमें रमजान का महीना नसीब फरमा। लिहाजा हमें भी दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। पिछले साल रमजान में हमारे साथ कितने लोग, लेकिन जिंदगी ने वफा न की और इस साल वो रमजान में हमारे साथ नहीं है। जब अल्लाह ने हमारी जिंदगी में फिर एक मर्तबा रमजान अता फरमा रहा है, हमें रमजान का मुकद्दस महीना नसीब हो रहा है, तो फिर हम सबको अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह आप हमें रमजान अता फरमाइए और साथ ही साथ उसके रोजे, उसकी तरावी और उसके एक एक मिनट, एक एक सेकंड की कदरदानी की भी तौफीक नसीब फरमाइए। हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए और हमें रमजान मुबारक के एक एक साथ को इतना जग कर
और इतने एहतिमाम के साथ हमें गुजारने की कोशिश करनी चाहिए कि आने वाला रमजान हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन रमजान गुजरे, जिसमें हम अपने परवरदिगार की इबादत करके और रोजे के जरिए से, तरावी के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से, जिक्र और अज़कार के जरिए से, तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए से हम अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगकर अपने गुनाहों को पाक और साफ कर सकें और आइंदा जिंदगी हम बेहतर से बेहतर गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से अहद व पैमान करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। ऐसा हमें रमजान अल्लाह नसीब फरमाए और उस रमजान की हमें पूरी कदरदानी की तौफीक भी नसीब फरमाए। चूंकि हमारे बीच हमारे मुरब्बी मुहतरम शफीक व मुशफिक हजरत मौलाना सैयद नकीबुल अमीन साहब बरक़ी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, उनकी मौजूदगी में लबकुशाई करना मुनासिब नहीं है। चूंकि हुक्म मिला था, इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए आप हजरात के बीच आने की जहमत की और आप हजरात को सिर्फ ताकि लोग जो यहाँ वहाँ मुंतशिर हैं वो आकर बैठ जाएं, फिर हम अपने मेहमान का बयान सुने। लिहाजा जो बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आप हजरात को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।